जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सबको गुरु जी के अस्पताल के बारे में पता है? अगर आपको नहीं पता तो ये सत्संग ज़रूर सुनिए। आपको गुरु जी के अस्पताल के बारे में भी पता चलेगा और आपके रोग भी ठीक होंगे। गुरु जी का आश्रम एक दिव्य अस्पताल है। बड़ा मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। गुरु जी का आश्रम न केवल एक धार्मिक आश्रम है, यह एक दिव्य अस्पताल भी है जो विभिन्न बीमारियों जैसे अंधापन, दिल की समस्या, दिमाग की समस्या, त्वचा की बीमारी, डायबिटीज़, शुगर, बीपी, कैंसर आदि से पीड़ित सभी भक्तों का इलाज किया जाता है। उनके दिव्य जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के साथ वह दिन प्रतिदिन की कई समस्याओं का समाधान भी कर रहा है और नकारात्मक विचारों, नेगेटिव थॉट्स को भी दूर कर रहा है। गुरुजी इस आध्यात्मिक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरह हैं। मतलब गुरुजी इस आध्यात्मिक अस्पताल के डॉक्टर की तरह हैं। उनके सभी सेवादार नर्सों की तरह हैं। वे आश्रम में आने जाने वाले सभी संगतों को सेवाएं प्रदान करते हैं। वे उन लोगों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराते हैं जो ठीक से चलने में असमर्थ हैं। वे उन संगतों के लिए कुर्सियां भी उपलब्ध कराते हैं जो नीचे बैठकर लंगर प्रसाद नहीं कर सकते। वे पार्किंग स्थलों, जूता स्टैंड, रसोई, वाटर कूलर और अन्य उपयोगी स्थानों जैसे वॉशरूम के पास इंतजार कर रहे संगतों और भक्तों की लंबी कतारों को प्रबंधित करने में भी सहायता करते हैं। सेवादारों द्वारा संचालित कारों की शटल सेवा भक्तों को भगवान शिव के इस पवित्र दरबार तक पहुंचाने में एक प्रमुख योगदान है। ये कारें एम्बुलेंस की तरह हैं जो अस्पतालों में मरीजों को लाने ले जाने के लिए उपलब्ध होती हैं। यह वास्तव में सराहनीय है कि विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्त आश्रम के अन्य संगतों को मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान करते हैं जिनके पास अपना वाहन नहीं है। सेवादार इस पवित्र आश्रम की सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे कि अस्पतालों में भी किया जाता है। सेवादारों द्वारा बूढ़े, बीमार और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह वास्तव में भगवान शिव की कृपा है कि सभी सेवादार सभी संगतों को सेवा प्रदान करते हैं। अगर आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो आपको रिसेप्शन के पास भगवान गणेश की मूर्ति मिल जाती है। भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं। इसी प्रकार आश्रम में अंदर जाते ही भगवान गणेश जी की मूर्ति है। रोगों को ठीक करने के लिए जल प्रसाद, चाय प्रसाद और अंत में गुरुवार से रविवार तक लंगर प्रसाद और सोमवार को लड्डू, समोसा और चाय प्रसाद से शुरू होती है। ऐसी परंपरा है कि सभी भक्त एक साथ पंक्तियों में बैठकर लंगर का प्रसाद खाते हैं। लंगर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और ना ही कोई अमीर या गरीब होता है। 4-4 के समूह में लंगर प्रसाद देने का मुख्य कारण यह है कि यदि कोई भक्त अपने पाप कर्मों के कारण पीड़ित है तो उसके पाप दूसरे पवित्र भक्त के कारण दूर हो जाएंगे। इस प्रकार बहुत सी बीमारियां, कष्ट और समस्याएं साझा की जाती हैं और दूर हो जाती है। इससे भी अधिक यह भक्तों के बीच बहुत प्यार पैदा करता है। गुरुद्वारों में भी यही व्यवस्था अपनाई जा रही है। ये सभी दवाइयों के समान है और बिल्कुल निःशुल्क है। भजन और गुरबानी शब्द ऑडियो थेरेपी की तरह हैं जो शरीर को शुद्ध करते हैं और ध्यान, क्रोध, लालच, वासना, शराब पीने, जानवरों का मांस खाने, सारी आदतों को जैसे नकारात्मक विचारों को दूर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर और संगतों के मन में शांति होती है। मन में उत्पन्न बुरे विचार ही बुरे कर्मों का मुख्य कारण होते हैं। ध्यान अशांत मन को स्थिर करता है। भगवान शिव व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को दूर करने में मदद करते हैं
और वह अपने भक्तों को निर्वाण यानी आगे के जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्रदान करते हैं। गुरु जी ने कुछ भक्तों का वैसा ही कल्याण किया है। समुद्र मंथन के बाद निकले भयंकर विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में रख लिया था। इस प्रकार उन्होंने सतयुग में देवताओं की रक्षा की। इसी प्रकार कलयुग में मानव कल्याण के लिए गुरु जी ने भक्तों की विभिन्न बीमारियों और समस्याओं के रूप में जहर को अपने शरीर में अवतरित किया है। एक पक्षी के 2 पंख होते हैं और वह उन पंखों की मदद से अपने घोंसले तक उड़ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुरु जी के चरण कमलों तक पहुंचना चाहता है तो उसे 2 पंखों की मदद लेनी होगी, यानी सेवा और सिमरन करना ही होगा। परम पिता को याद करना ही पड़ेगा। वह मानव जाति और दूसरों जानवरों, पेड़ों, पक्षियों आदि के लिए की गई सेवाओं से खुश महसूस करता है, क्योंकि वे सभी उसके बच्चे हैं और वह उनका निर्माता सुपर फादर है। यदि कोई रोगी किसी भी अस्पताल में जाता है तो उसका शारीरिक शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन धन और मन की शांति खो जाती है, क्योंकि वो MRI, स्कैनिंग, एंजियोग्राफी, एक्सरे जैसे विभिन्न परीक्षणों के लिए भारी पैसा लेते हैं। रोग का निदान करने से पहले रक्त परीक्षण आदि। अस्पतालों में इलाज बहुत भारी है, जो गरीब मरीजों के लिए संभव नहीं होता। जीवन रक्षक दवाएं और इंजेक्शन भी बहुत महंगे होते हैं। यदि आप गुरु जी के इस दिव्य आश्रम में जाते हैं तो आप बिना किसी परीक्षण के मुफ्त में ठीक हो जाते हैं और आप अपना पैसा और मन की शांति नहीं खोते, जिसका अर्थ है कि आप किसी भी 3 चीज़ों यानी तन, मन और धन को नहीं खोएंगे। इस आश्रम में तन और मन का इलाज होता है और धन बढ़ता ही जाता है। आश्रम में भक्त सेंट्रल हॉल और अन्य स्थानों पर ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे दिव्य आश्रम को स्वयं गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यह बड़ा मंदिर भगवान शिव का निवास स्थान है, जिसे गुरु जी ने स्वयं भगवान शिव द्वारा बनाया है। यह मंदिर मानव सहित सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बनाया गया है, क्योंकि वह जानते थे कि लोग अपने बुरे कर्मों के कारण बहुत सारी समस्याओं और बीमारियों से पीड़ित होंगे। यह वह मंदिर है जहां ट्रस्टी कभी दान आदि नहीं मांगते। यह गुरु जी का धन्य मंदिर पृथ्वी पर स्वर्ग और 13वें भगवान शिव के धार्मिक निवास तीर्थ स्थान के समान है। भगवान शिव का यह मंदिर बड़े मंदिर 5 दिन खुलता है। गुरुवार से रविवार तक 4 दिनों के लिए शाम को खुलता है और सोमवार को सुबह से खुलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।